2-3 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, इसीलिए मैंने नहीं बनाया कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं उनको, जिस शीशे के घर में बैठे हुए ना उसके ऊपर थोड़ा सा कंकर भी किसी ने फेंक दिया ना तो आपकी सारी जो औकात है और आप खुद भी नंगे होकर सामने आ जाएंगे। वो मेरी 4 शादियाँ हुई हैं, मेरे 4 शोर थे और उन 4 शोरों में से मेरे 4 बच्चे पैदा हुए हैं। और ये बात मैंने सबसे छुपाई हुई है, मैं किसी को बताती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं बताऊँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आखिरी लम्हा आ जाता है ना, मुझे दाएं बाएं कुछ भी नज़र नहीं आता, कोई आसार नज़र नहीं आते कि हाँ ये काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से उम्मीद होती है कि एंड टाइम पे जो है ना अल्लाह ताला मेरा काम कर देंगे। अच्छा, मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं बना, चेक बुक भी नहीं बनी, आज बनेगी कल बनेगी, इसी तरह से बैंक वाले बोल रहे थे। और जैसा कि ईद की आगे छुट्टियाँ आ रही हैं, 10 दिन के लिए बैंक बंद हो जाएंगे और हमने तो कोई ईद की शॉपिंग वगैरह की नहीं थी, सिवाय तीनों बच्चों के 2-2 सूट उनके मैंने लिए थे, आमना और अपने लिए मैंने कुछ लिया ही नहीं था। और आमना इतनी ज़्यादा ना उम्मीद हो रही थी, परेशान हो रही थी कि मम्मा बैंक बंद हो जाएंगे, चेक बुक भी नहीं आई, क्रेडिट कार्ड नहीं बना, कुछ भी, तो हम लोग शॉपिंग कैसे करेंगे। एंड टाइम पे अल्लाह ताला ने आमना के जहन में ये चीज़ डाली कि मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आमना ने जो है ना अपना अकाउंट बना लिया है। अब इसके ज़रिए से ना हमारा मसला जो है वो हल हो गया है। तो मैं इतनी ज़्यादा आज खुश हुई, इतनी ज़्यादा खुश हुई, और मैंने आमना को भी ये बात समझाई कि उम्मीद जो है ना कभी भी नहीं हारनी चाहिए। हमें तो पता ही नहीं था, हमारे जहन में ये बात थी ही नहीं कि यहाँ मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए से जो काम है घर बैठे बिठाए हो सकता है, जिसके लिए हम बार भाग दौड़ कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ा सा हमारा इम्तिहान लेना था, सब्र देखना था कि हमारे अंदर कितना सब्र है। तो उसके बाद हमारे जहन में ये बात डालनी थी कि हाँ आपका घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से जो मसला है हल हो सकता है। अभी जो है ना मसला हल हो गया है। कल इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे आमना और अपनी जो शॉपिंग है ना मैं वो करूँगी, और बच्चों के कपड़े तो आ गए, इनकी सैंडल वगैरह लेकर आएंगे। तो हो रहा है शाम का टाइम, 4 बजे का टाइम हो रहा है। पहले मैं असर की नमाज पढ़ूंगी और उसके बाद जो है ना 24वें रोजे के लिए हम बनाएंगे अपनी अफ्तारी। मौसम माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, पर्दे जो है ना हवा के साथ उड़ रहे हैं। ये वाले पर्दे मैंने यहाँ पर इसलिए लगवाए हैं क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ना धूप अंदर तक आती है, तो मैंने कहा ये लगा लेते हैं। तो ये सामने जो घर है ना तेजी के साथ इसका काम चल रहा है, 3री मंजिल इसकी डल गई है। जब 4थी मंजिल इसकी डलेगी ना तो बिल्कुल हमारे घर के ये आमने सामने बराबर आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो घर है ना वो भी 4थे फ्लोर पर है। मैं आ गई हूँ किचन में, और आज अफ्तारी बनाने से पहले मैंने सोचा है कि मैं कोई सालन बना लेती हूँ रात के लिए भी और सहरी के लिए भी, क्योंकि जब अफ्तारी कर लेना उसके बाद कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। मैं सब्जी में बना रही हूँ आलू बैंगन का सालन। मसाला जो है मैंने सारा भून लिया है, तैयार कर लिया है। इसके अंदर डालेंगे अभी आलू और बैंगन। रमज़ान जा रहे हैं ना, साथ ही साथ जो हमने ग्रोसरी की थी चीज़ें वो ख़त्म हो रही हैं हमारी। तो बेसन ख़त्म हो गया था, यहाँ से मैंने बेसन मंगवाया। तो ये बेसन ना एकदम आटे की तरह लग रहा है, वाइट वाइट सा। जो हम बिग बाई से लाए थे ना वो अच्छा था, एकदम उसका कलर पीला था और बेसन की खुशबू भी आ रही थी। लेकिन ये जो हमजा से यहाँ से मैंने मंगवाया है ना ये एकदम आटे की तरह है। ऐसे रमज़ान से पहले जो चीज़ें मैंने तैयार की थी, जैसे लहसुन, अदरक और कुछ ऐसी चीज़ें जो डेली हम यूज़ करते हैं, बनाकर मैंने फ्रीज़ की थी। उनके साथ रमज़ान इतना आसानी के साथ और अच्छा गुजर गया है, ज़्यादा हमें मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाया था, आज 24 रमज़ान को जाकर ये ख़त्म हो गया है। आई हूँ अपनी छत के ऊपर, सालन हमारा नीचे बन रहा है, और जो चीज़ें मुझे फ्राई करनी है ना वो तो मैं अफ्तारी से 10 मिनट पहले ही करती होती हूँ। और अभी मैं यहाँ पर नमाज भी पढ़ूंगी। और देखिए मैं चीलों के लिए ना गोश्त लेकर आई हूँ। उस दिन हमजा चिकन लाया था तो कहता मम्मा मैं थोड़ा सा गोश्त लेकर आया हूँ, तो आपने ये चीला को डाल देना है। मतलब सदके का गोश्त चीला को डाला ना स्वाब होता है। फेंकना स्टार्ट करें। अभी ये मैंने बोटी ली, देखना मैं इधर फेंकूं, वो चीला जा रही है। क्या गली में गिर गया? आगे 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 देखो देखो, ये देखो कितनी ज़्यादा आ गई है। तो ये चीख को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा मम्मा आप डाले डाले, ये देखो कितनी ज़्यादा चीलें आ गई है। देखिए मैं कैमरा मैन अपनी लाइव को जोखिम में डाल के रिकॉर्ड कर रहा है। एक वो टैंकी के ऊपर बैठी है, ये देखो। मम्मा नहीं खाएंगी, जल्दी से आप डालें। है ही नहीं, इतना गोश्त ही नहीं है। अल्लाह लो ये तो अंदर घुस रहे हैं। अम्मा अंदर आ जाएगी ये। अम्मा ये देखें इतनी ज्यादा भूखी चीलें हैं, गोश्त कम था होता तो बेचारी ज्यादा खा लेती। ये तो अंदर ही घुस रही है, दरवाजा बंद कर लेती है यार। मैं यहाँ पे चेक करो करीब से, कितनी मोटी मोटी है अंदर, रावनी सी है। अच्छा मैं नीचे आकर मैंने देखा है कि मोहम्मद और अहमद यहाँ ग्रिल में बैठे हुए थे। मोहम्मद अहमद चीलें आई थी जब मैंने गोश्त डाला था, तो आप पीछे हट जाया करो, आंख में लगा देंगी, आपकी चोंच मार देंगी आंख के अंदर। वो देखो अभी तक हैं। जब चीलों को गोश्त कोई भी डाले ना, बराबर वाले भी डालते हैं तो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, फिर ये दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं, तो ये हमला भी कर देती है ना ऊपर, इसलिए मैं इनको मना कर देती हूँ। आ जाओ, अभी काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं चीलें, आ जाओ।
अच्छा, फ्रूट्स भी आज मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाए हैं क्योंकि सारे फ्रूट्स जो है ना हमने खा लिए, दिल ही नहीं कर रहा था। एक खरबूजा मैंने मंगाया तो ये भी गर्म है, दिन भर धूप में पड़ा रहता है ना, गर्मी होती है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको मैं कट करके ना फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पर खरबूजा मैंने कट कर लिया है, अभी इसको मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये मेरा तो फेवरेट है, लेकिन मोहम्मद अहमद का इतना ज़्यादा फेवरेट है, जब मैं काट रही होती हूँ तो आधा आधा तो ये ऐसे ही खा जाते हैं। इफ्तारी में टाइम थोड़ा रह गया है और मैंने पकौड़े भी बनाने हैं। मैंने सोचा सबसे पहले बना लेती हूँ शरबत। इस दफ़ा ना रमज़ान में खूब सारी चीनी, खूब सारा शरबत हमने गोल गोल के पिया है, मतलब खूब तली हुई चीज़ें और खूब मीठा जो है ना हम लोगों ने खाया है। वैसे रमज़ान के अलावा मैं तो चाय भी फीकी पीती हूँ, चाय में मैं चीनी भी ज़्यादा नहीं डालती। तो यहाँ पर जो है ना हमारा शरबत भी तैयार हो गया, इसके पकौड़े बनने लगे हैं। और जो मैंने ऑयल साफ़ किया है ना, ये भी मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। कल आमना ने पकौड़े बनाए थे ना, मेरा दिल ही नहीं किया था खाने को, अब बहुत दिल भर गया है पकौड़ों से। वैसे ना आमना बस अब मैं नहीं, मेरा नहीं भरा अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। इसको मैंने 10 मिनट तक पकाया है, लेकिन फिर भी इसका कलर सही से नहीं आया और ना ये सही से पका है। बस अभी हम इसके साथ इफ्तारी कर लेते हैं। और ये चूल्हा बंद कर दो ना हमने। नहीं पकने दें, मैं साथ साथ आके हिलाती जाऊँगी थोड़ी देर बाद। आ जाओ अंदर, आ जाओ, हो गया इफ्तारी का टाइम। आज 24वें रोज़े की इफ्तारी भी माशाल्लाह से हो गई है, कर ली है हमने। और यहाँ पर साथ ही जो सालन मैंने रखा था आलू बैंगन का, वो भी बनकर तैयार हो गया है। बैंगन अच्छी तरह से पक गया है। पक गया क्या है कि बैंगन का भरता ही बन गया। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहा है माशाल्लाह से। इसके साथ मैंने बनाया है सादा चावल। ये बैंगन और आलू का जो सालन होता है ना, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्टी लगता है। अच्छा, खाना भी हमारा बन गया है, इफ्तारी भी हो गई है। इधर से हम फ्री हो गए। जिसको भूख लगती जाएगी ना, साथ साथ वो खाना निकाल कर खुद ब खुद खाता रहेगा। बन रही है हमारी चाय। अगर इफ्तारी के बाद मुझे चाय ना मिले ना तो मुझे नींद आने लग जाती है, मैं सो जाती हूँ। तो इफ्तारी से पहले मुझसे जितना मर्जी कोई काम करवा लेना मैं कर लूँगी, बर्तन धुलवा लो, खाने पकवा लो, इफ्तारी बनवा लो, सब कुछ। लेकिन इफ्तारी के बाद ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता और हिम्मत ही नहीं होती कि कोई काम करे। इतना ज़्यादा इंसान को ना थकावट हो जाती है। अच्छा, मैंने बोला उसके बाद मेरा काम खत्म। आमना कहती है काम खत्म नहीं, अभी मेरे साथ चलो, मुझे कपड़े लेकर दो, मुझे चूड़ियाँ लेकर दो, मुझे मेहंदी लेकर दो। लेकिन यकीन जानो आज ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने का। कल जाऊँगी इंशाल्लाह। सहरी के लिए दही जमाने लगी हूँ। अगर देर से रखे ना दही जमने के लिए तो फिर सहरी को दही ठीक से नहीं जमा होता, थोड़ा कच्चा कच्चा सा होता है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा दही था तो इसके अंदर मैंने इस तरह से दूध डाल दिया है ताकि ना दही निकल आए, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा दही दिया था दुकान वाले ने ना हमजा को। तो मैंने अपनी बहन से बात की है और एक जगह और मैंने बात की है, तो मुझे लग गई है भूख, तो मैं यहाँ पर खाने लगी हूँ थोड़ा सा खाना। बस इतना सा खाना जो है ना इफ्तारी के बाद मेरे लिए काफ़ी होता है। ऐसा जो सालन है ना ये इसमें डालते हैं, इतना मज़े का लग रहा है। अभी मैं अंदर बैठ के अपना खाना खा लेती हूँ। रमज़ान के महीने में अगर हमसे कोई गाली गलोच करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो हमें अगर दीन दुनिया की समझ है, खुदा खौफी है हमारे अंदर, तो ये कहना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ, मैं आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। अच्छा, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि शीशे के घरों में बैठ कर दूसरों के घरों में पत्थर फेंक रहे हैं। अगर आप जिस शीशे के घर में बैठे हुए ना, उसके ऊपर थोड़ा सा कंकर भी किसी ने फेंक दिया ना, तो आपकी सारी जो औकात है और आप खुद भी नंगे होकर सामने आ जाएंगे। वैसे मैं गाँव से आई हूँ ना, कुछ लोग मेरे पीछे इतना ज़्यादा पड़े हुए, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, बाकी लोग तो गाँव वाले कुछ अच्छे हैं जो मुझसे राब्ते में हैं, बात भी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं ना, उनकी बिल्कुल औकात नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है। उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए ना, अगर मैं रमज़ान ना होता तो यहाँ पर मैं उनको गिनवाती तो वो खुद हैरान हो जाते, दंग रह जाते कि इसको इतने दूर बैठकर हमारी इन करतूतों के बारे में कैसे पता चला है। वो 3 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, इसीलिए मैंने नहीं बनाया कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं उनको जवाब दूँ, उनको जो मेरे खिलाफ बातें करें ना, उनको मैं उन आईना दिखाऊं ज़रा। तो वो मैं इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि मेरा रोज़ा था। तो मैं रोज़े में ना इस तरह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती। रोज़े गुजरने दो, ईद हो जाने दो, आराम के साथ बैठकर। मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी जो आप मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो, कभी भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरी अपनी भी बेटी है और दूसरा मेरी माँ ने ऐसी तरबियत नहीं की हुई कि मैं किसी के ऊपर बुतान लगाऊं, इल्ज़ाम लगाऊं, झूठी बातें करूं किसी के ऊपर। ये बातें वो लोग करते हैं जो अपने बड़े बड़े जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए होते हैं ना, गुनाह किए होते हैं, उनको ज़रा गाँव वालों से, लोगों से ज़रा छुपाने के लिए, उस बात को, अपनी बात को दबाने के लिए, दूसरे की छोटी सी बात को, जो अच्छी बात कर रहे हैं उसको भी ऊपर लेकर बुरे तरीके से आते हैं, ताकि हमारी जो गंदी बात है ना वो ज़रा नीचे दब जाए और इसकी बात ज़रा जो है ना वो ऊपर आ जाए। इसी तरह मेरी व्लॉगिंग के बारे में बातें की जा रही हैं और मेरे बच्चों के बारे में बात की जा रही है। बातें क्या की जा रही हैं कि मेरी 4 शादियाँ हुई हैं, मेरे 4 शोर थे और उन चारों शोरों में से मेरे 4 बच्चे पैदा हुए हैं
और ये बात मैंने सबसे छुपाई हुई है, मैं किसी को बताती नहीं हूँ। घटिया किस्म के लोग इस तरह की बातें करते हैं ना कि मैंने 4 शादियाँ की हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी एक ही शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से। उसी शादी में से मेरे 1 बेटी और 3 बेटे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे 3 मर्द मेरे पेट से अता किए हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी से निकाह करूँ, शादियाँ करूँ या चक्कर चलाऊँ। ये आप लोगों की हरकतें हैं, मेरी नहीं है। मैं अपने नफ्स पर भी काबू रख सकती हूँ और अपनी जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं उन पर भी रख सकती हूँ, आप लोग नहीं रख सकते। इसीलिए कुछ लोग तो बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं, गैर महरम के पीछे, गैर बंदे के पीछे, अपनी जो पेट से बच्चे निकाले होते हैं उनको छोड़कर। तो वो इस तरह की बातें करते हैं ना, तो मुझे हैरत होती है। मेरी एक ही शादी हुई है, वो सबको पता है, यहाँ कराची में सबको पता है। तो आप लोगों को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है और ना ही आप लोगों की इतनी औकात है कि मैं आप लोगों के सामने ना इस तरह से सफाइयाँ पेश करूँ। रमज़ान का महीना है तो इसलिए मैं इस पर बात ज़्यादा नहीं करना चाहती, लेकिन ईद के बाद लाजमी जो है ना इस बात का जवाब मैं आप लोगों को दूंगी। आप ये नहीं सोचना कि चुप बैठी हुई है पहले की तरह, जो इल्ज़ाम हम लगाएंगे खामोशी के साथ सुनती रहेगी। और ये नहीं सोचना कि इसके बाप भाई जो हैं उनसे इनको मरवाएंगे, बातें करवाएंगे, उनसे डराएँ धमकाएंगे तो हम जो भी बोलते रहेंगे उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेगी। अब ऐसा माहौल नहीं है, अब वो छोटी बच्ची में नहीं रही। हमारी जो बर्बादी है वो सारी दुनिया के सामने है, जिन लोगों ने की है। और जो लोग बातें कर रहे हैं उनको मैं अच्छे तरीके के साथ जवाब दूंगी, लेकिन मैं दूंगी ईद के बाद। जो बातें कर रहे हो मेरी वीडियोस के बारे में, लोगों को बता रही हूँ ये देखो वीडियो, सभी के पास में नेट है, उनके हाथ में मोबाइल है, वो देख लेते होंगे। आपको चुगली करने की क्या ज़रूरत है, ये बनाती है वो बनाती है। अगर मैं बनाती भी हूँ, मैं आपसे डरती हूँ या मुझे आपके घर से खाती हूँ या मैंने किसी का कर्जा देना है, नहीं ना। मैं आपके बच्चों के बारे में बात करती हूँ या आपके बारे में कोई गलत, आज तक मैंने किसी के बारे में बात की है? मैंने वीडियो बनाई है, मैंने अपने घर में बनाई है जहाँ पर मैं पैदा हुई हूँ, मैंने अपने बाप की बनाई है, भाई की बनाई है और उनकी परमिशन से बनाई है। मैं अच्छे तरीके के साथ आप लोगों को मिलूंगी और ईद के बाद जो आपने बातें की ना, ईद का जवाब पत्थर के साथ मिलेगा। और एक एक को मैं कॉल कर करके नहीं बोलूँगी कि हाँ जी मेरे बारे में तुमने ये बोला, प्यार मोहब्बत से नहीं होगा। अब जो होगा यहाँ मेरे चैनल पर होगा और सारी दुनिया के सामने होगा। तो घबराएं नहीं, अच्छा सा जवाब मैं आपको दूंगी, ठीक है ना, ईद के बाद। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे मेरे बच्चों को लाजमी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।